हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कल हमने डिस्कस किया था अपना टॉपिक या हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 3 जो आपके सिलेबस के हिसाब से है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसमें हमने बात करी थी किसकी, प्रेशर की, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की और हेड ड्यू टू प्रेशर की, कि कितना हेड होगा प्रेशर की वजह से। आज जो हमने अपना टॉपिक देखना है वो देखना है पास्कल्स लॉ। आज जो हमने अपना टॉपिक देखना है वो देखना है पास्कल्स लॉ। देखिए, इसका डेरिवेशन ना कहीं आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ना ही आपके यूबीटीआर में आता है। तो मेन हमें क्या देखना है यहाँ पे कि पास्कल लॉ होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। पास्कल लॉ होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है? पास्कल लॉ कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो हमने कल फाइंड आउट किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने निकाला था इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्टैटिक फ्लूइड। कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में सेम रहेगा अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है। तो मैंने कहा सपोज एक कंटेनर में अगर मैंने फ्लूइड भरा हुआ है और मैं एक प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, मैं एक प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, तो वो हर डायरेक्शन में इक्वल लगेगा या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर px लग रहा है x डायरेक्शन में तो py हमारा y डायरेक्शन में और pz हमारा z डायरेक्शन में। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 3 एक्सेस है, x, y और z, x, y और z, अगर 3 डायरेक्शन है तो तीनों डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स लगेगा या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है पास्कल लॉ का कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही कहीं कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इतना डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। केवल हमें इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि पास्कल ने क्या बोला। पास्कल ने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। इसमें जो हमने अपना अगला टॉपिक देखना है वो देखना है इसी पास्कल लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसी पास्कल लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसे हमने बताया है यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस की हेल्प से, या हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस बोलो, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलो, दो चीजें हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिक प्रेस की हेल्प से। तो अब इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हो? ये जो हम एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, हम बात करते हैं अपने वर्कशॉप्स की, हम बात करते हैं अपने वर्कशॉप्स की। वर्कशॉप किसकी? जो गाड़ियों की वर्कशॉप होती है आपकी। आपने देखा होगा वहां पे एक पोर्च सा बना होता है, एक इस तरह का पोर्च बना होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी गए होगे तो आपने देखा होगा एक पोर्च सा बना होता है और जिसके ऊपर जनरली हम ले जाके अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। जनरली हम अपनी कार को ले जाके वहां पे खड़ा कर देते हैं। अब ये पोर्च किस लिए होता है? यहाँ पे नीचे इसके फ्लूइड भरा होता है, इसके यहाँ पे नीचे फ्लूइड भरा होता है। दूसरे एंड से, दूसरे एंड से मैं एक प्रेशर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया इस एंड पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फोर्स आगे ट्रांसमिट होता है और इस कार को ऊपर लिफ्ट कर देता है, और इस कार को ऊपर हाइट पे लिफ्ट कर देता है। एक तो ये हो गया पानी वाला तरीका। एक हम कहते हैं कि हम मैनुअल इलेक्ट्रिकल वाला लगाए रहते हैं कि वो अपने आप फोक लिफ्ट टाइप की होती है, वो लिफ्ट कर देता है। दूसरा होता है ये वाटर वाला, या जो हम ये जो हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहे हैं वो यही चीज है। तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाना है वो भी कुछ इस तरह का ही बनना है। जो हमने डायग्राम बनाना है वो भी हमारा कुछ इस तरह का ही बनना है। जो हमारा फिगर आ रहा है यहाँ पे, जिससे हम समझेंगे इसको, वो भी कुछ इस तरह का ही बनना है। सपोज करो यहाँ पे एक वेट रखा है W, यहाँ पे एक वेट रखा है W जिसे हमें लिफ्ट करना है। यहाँ पे हमारा एक प्लंजर है, प्लंजर मतलब एक तरफ से एंड से जहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा, जहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। इसका एरिया है स्मॉल a, इसका एरिया है कैपिटल A। इसका एरिया है स्मॉल a और इसका एरिया है कैपिटल A। तो यहां से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है,
एक होती है प्लंजर साइड, एक होती है रैम साइड। इसको हम बोलते हैं प्लंजर साइड, इसको हम बोलते हैं प्लंजर साइड, और इसको हम बोलते हैं रैम साइड, जहां पे मुझे लिफ्ट करना है, प्लंजर साइड। तो कितना फोर्स हो जाएगा, कितना प्रेशर होगा, प्रेशर exerted at plunger side equals to force upon area। यही होगा कि प्रेशर exerted at plunger side कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जितना एरिया है उसके बराबर, यहाँ पे जितना एरिया है उसके बराबर, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रेशर एक्सर्टेड एट प्लंजर साइड। अब ऐसे ही बात करता हूं प्रेशर एक्सर्टेड एट रैम साइड। अब बात करते हैं रैम साइड की। अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स ये W लगा रहा है, वेट, जितना वेट रखा हुआ है, तो W अपॉन कैपिटल ए। तो फोर्स इस बार कौन लगा रहा है, ये जो वेट रखा हुआ है वो लगा रहा है, जो मैं कार की बात कर रहा था वो लगा रही है। तो वेट अपॉन कैपिटल ए, हमने कैपिटल ए माना है इसका एरिया, एरिया एट प्लंजर, ये हो जाएगा आपका एरिया एट रैम, ठीक है। एरिया एट प्लंजर, एरिया एट रैम। तो फ्रॉम पास्कल्स लॉ से अभी हमने क्या देखा था, फ्रॉम पास्कल लॉ ने क्या बोला था कि हमारा जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द सिस्टम। तो मतलब जितना प्रेशर एट प्लंजर साइड है उतना ही प्रेशर हमें एट रैम साइड मिलेगा। यानी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, FA इक्वल्स टू W अपॉन A। तो यहां से हम W की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे वैल्यूज गिवन हो तो W की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर मुझे रेस्ट वैल्यूज गिवन हो तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया। अब ये क्यों यूज करते हैं हम, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि अगर मैं स्मॉल फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं हैवियर लोड उठा सकता हूँ। अगर मैं स्मॉल फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं हैवियर लोड उठा सकता हूँ। मान लो अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 50 केजी से ज्यादा वेट उठा सकता हूँ, 50 केजी से ज्यादा वेट उठा सकता हूँ बहुत इजीली। स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की हेल्प से लार्ज वेट को उठा रहा हूँ, इसलिए इसका पास्कल लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि फोर्स जो है हमारा, या जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो सेम है हर डायरेक्शन में। किस कंडीशन में, स्टैटिक फ्लूइड में। क्यों हम हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, ये मत भूलना। हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोस्टैटिक की। तो स्टैटिक फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ पे हम मोशन वाले फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब रेस्ट पे है फ्लूइड, एक कंटेनर है उसके अंदर भरा हुआ है, यहाँ से प्रेशर लगाया। अगर सिंपल एग्जांपल लेना चाहो तो देख सकते हो पिचकारी का, सिंपल एग्जांपल लेना चाहो तो देख सकते हो पिचकारी का, कि भाई जब मैं प्लंजर से पीछे से उसको दबाता हूं तो क्या होता है, जब पानी निकलता है बाहर से तो बहुत स्पीड से निकलता है। पानी जो निकलता है वो कितनी बहुत स्पीड से निकलता है। तो वो क्या बता रहा है कि भाई मैंने एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर तो हल्के किया, पर क्या हुआ, वो आगे क्या हुआ, उसने बढ़ा दिया, उसको इंटेंसिटी बढ़ा दी उसकी, या हाई लोड को उठा सकता हूं उसकी हेल्प से। तो ये तो था मेरा टॉपिक, क्या, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोल सकते हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ रहा है वो है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैं कंपटीशन की बात करूं या मैं बात करूं आपके एक्सटर्नल की, या मैं बात करूं आपके एक्सटर्नल की, दोनों बेसिस पे वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं आपके, इस टॉपिक पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं पेपर में, और कई बार तो 8 मार्क्स में पूछ लेता है, कई बार तो 8 मार्क्स में पूछ लेता है। जैसे आजकल यूबीटीआर के पेपर चल रहे हैं, तो आजकल क्या है, आजकल जो पेपर हो रहे हैं उसमें कोविड की वजह से उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है पैटर्न, कोविड की वजह से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रखा है। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आपका 20 मार्क्स तक का हो गया है,
जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स है। तो अगर जैसे एफएम का पेपर है अभी आने वाले दिनों में, एफएम का पेपर है अभी आने वाले दिनों में जिनकी बैक्स होंगी, तो उसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है अगर उसमें आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में जाते हो तो आपको थोड़े कम मिलेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, अभी हमारा एक चेजीज फॉर्मूला, डार्सी-वेबेक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो टाइम है, आज 24 हो रही है, तब तक हमारे 4 या 5 लेक्चर आ जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक है जो बैक वाले हैं उनके काफी टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जो बैक वाले बच्चे हैं उनके काफी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से उनको चैनल व्यू करते रहना पड़ेगा। और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए, क्योंकि रोज हमारे वीडियोस आ रहे हैं, कई लोगों को यही नहीं पता चल रहा है कि हमारा नया वीडियो आ गया है। तो अगर आप नोटिफिकेशन आइकन दबा देंगे तो आपको रोज जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, क्योंकि उनके लिए ये यूजफुल होगा। उनको भी बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके लिए ये यूजफुल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। अब बात वही हो रही है कि स्टैटिक फ्लूइड की। देखो स्टैटिक की बात हो रही है, हम अभी भी मोशन में नहीं आए हैं, हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं टोटल प्रेशर की, पहले बात करते हैं टोटल प्रेशर की। अब टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे, अगर कोई बॉडी क्या है, सबमर्ज्ड है कहीं, अगर मेरी बॉडी सबमर्ज्ड है, मान लो ये हमारा लिक्विड है, यहां पे मेरी बॉडी सबमर्ज्ड है, तो इस बॉडी के ऊपर ये जो फ्लूइड है जब इसके कांटेक्ट में आ रहा है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये जो फ्लूइड है जब इसके कांटेक्ट में आ रहा है, इस बॉडी के, कोई भी बॉडी है किसी भी शेप की हो सकती है, इस बॉडी के जब कांटेक्ट में आ रहा है तो इस बॉडी पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। कितना प्रेशर इस बॉडी पे लगा रहा है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? वो जगह या वो पॉइंट जहां पे हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है, वो जगह या वो पॉइंट जहां पे हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है वो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है। टोटल प्रेशर क्या है? जहां पे या बॉडी पे जब वो वाटर के कांटेक्ट में आ रही है या फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रही है, जो प्रेशर लग रहा है बॉडी पे वो हमारा टोटल प्रेशर है। या बॉडी पे प्रेशर या फोर्स की बात करूं, वो जो लग रहा है उसको मैं टोटल प्रेशर बोलता हूं। और वो पॉइंट जहां पे ये टोटल प्रेशर लग रहा है वो पॉइंट मेरा क्या है? वो पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है। वो तो अगर मैं अपने टोटल प्रेशर को डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं अपने टोटल प्रेशर को डिफाइन करना चाहूं या सेंटर ऑफ प्रेशर को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर हो जाएगा आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड when it comes in contact with the surface of the body. Force exerted by static fluid when it comes in contact with the surface of the body is known as total pressure. और center of pressure क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो पॉइंट जहां पे हमारा टोटल फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट जहां पे हमारा टोटल फोर्स लग रहा है वो पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो यहां पे हमारे कुछ डिफरेंट सरफेसेस आ जाते हैं। अब मेरे डिफरेंट सरफेसेस आ जाते हैं जिस पे हमारा टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की हम बात करते हैं। 3 तरह के सरफेस आएंगे। सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, सबसे पहला आता है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस।
अब हमें बात करनी है इस पर टोटल प्रेशर की और सेंटर ऑफ प्रेशर की। इस पर हमें बात करनी है टोटल प्रेशर की और सेंटर ऑफ प्रेशर की। मान लो हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है या हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है पानी के अंदर, हॉरिजॉन्टली समझ गए ना, इस तरह से ये पानी की सतह है और मैंने इसको ऐसे डुबो दिया, इस प्लेट को। तो मुझे इस पे निकालनी है किसकी वैल्यू, टोटल प्रेशर की, और दूसरी निकालनी है सेंटर ऑफ प्रेशर की, टोटल प्रेशर की और सेंटर ऑफ प्रेशर की। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम डिनोट करते हैं H स्टार से, सेंटर ऑफ प्रेशर को डिनोट करते हैं हम H स्टार से। टोटल प्रेशर को टोटल प्रेशर ही बोलते हैं, ऐसा कोई डिनोशन नहीं है इसका, ठीक है। टोटल प्रेशर को टोटल प्रेशर ही बोलते हैं। मैंने कहा ये हमारी फ्री लिक्विड सरफेस है, ये मेरी फ्री लिक्विड सरफेस है। यहां से ये किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे है, किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे है। सपोज मैं कहता हूं x, सपोज x डिस्टेंस पे फ्री लिक्विड सरफेस से है। तो अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर की, अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर की, तो इस प्लेट पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा। अगर मैं इसको इस तरह एक्सटेंड कर देता हूं, इस बॉडी को कुछ इस तरह से, सपोज करो ऐसे है, तो अगर मैं बात करूं इस पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा। हमने प्रेशर हेड निकाला था, वहां पे हमने वेट की बात करी थी। तो इस बॉडी पे कितना प्रेशर लगेगा। अगर यहाँ पे सब ये फ्लूइड भरा हुआ है तो इसके ऊपर जितना फ्लूइड होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जितना फ्लूइड होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी जो हमने स्पेसिफिक वेट पढ़ा था, रो जी की मैं बात कर रहा था कि डेंसिटी है फ्लूइड की कुछ, और वो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही है। तो वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, W हमारा क्या है, वेट डेंसिटी। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले पढ़ा था, वेट डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं W को मैं लिख सकता हूं रो इंटू जी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, कि भाई वॉल्यूम कितना है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर मान लो ये कंटेनर होता तो यहाँ पे जितना पानी है वही उसका वॉल्यूम होता। तो वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम होता क्या है सर में, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मुझे इस प्लेट का एरिया पता है जिसे मैंने बोल दिया A, मुझे इस प्लेट का एरिया पता है जिसे मैंने बोल दिया A, और क्या पता है, इसकी हाइट भी तो पता है x। तो मैंने कहा A इंटू एक्स, A इंटू एक्स। तो ये मेरा क्या बन गया, वॉल्यूम ही तो बन गया। A क्या होता है, L इंटू बी तो होता है, और x क्या है यहाँ पे, हाइट ही तो है। तो L इंटू बी इंटू एच हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम। सेम यही चीज हमने कल भी करी थी, जब हमने प्रेशर हेड निकाला था तो वहां पे मैंने तुम्हें ये चीज नहीं बताई थी, पर ये चीज यहाँ पे आ गई है। देखो वहां पे मैंने ये चीज शो नहीं करी थी, पर वहां पे इस चीज को समझ लेना। जो इससे पहले वाला हमारा 5th वीडियो था, 5th वीडियो में आप जाके देख सकते हो इस चीज को। वहां पे जब हमने प्रेशर हेड की बात करी थी तो हमने वहां पे रो जी ए एच लिखा था, अपॉन ए आया था, फिर ए से ए कैंसिल हो गया था, तो हमारा क्या बचा था, रो जी बच गया था, रो जी ए कट गया था, रो जी एच बच गया था, पी की वैल्यू आई थी वहां से। तो यहां से हमारी जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आई गई वो क्या आ गई है, रो जी ए एक्स, रो जी ए एक्स। अब देखो ये हमने x लिया है, कहीं पे इसे h भी ले लेगा, कहीं पे इसे h भी ले लेगा। चलो हम इसे h ही ले लेते हैं। सपोज मैंने इसको h ही ले लिया, लो मैंने कहा ये h है, तो ये h आ गया, h। तो हमारा जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई वो आ गया रो जी ए एच। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कहां से, फ्री सरफेस से जहां पे वो प्रेशर लग रहा है। तो भाई डिस्टेंस तो h ही रहेगी, प्लेट ऐसे करके रखी हुई है पानी के अंदर ऐसे रखी हुई है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो डिस्टेंस भी तो उतनी होगी जितनी फ्री सरफेस से है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू आएगी
सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू आएगी, प्रेशर यानी H स्टार की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, H के बराबर। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल की अगर मेरी बॉडी हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो उस केस में हमारी क्या आएगी, H स्टार की वैल्यू H के बराबर आएगी, H स्टार की वैल्यू H के बराबर आएगी। टोटल प्रेशर आ गया रो जी ए एच और सेंटर ऑफ प्रेशर आ गया H स्टार इक्वल्स टू H। अब देखो कहीं कहीं पे ये हमने H से डिनोट कर दिया, कहीं कहीं पे ये इसे H बार से भी डिनोट करेगा, कहीं कहीं पे ये इसे H बार से भी डिनोट करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो भी है ये डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस ही है। H बार क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस ही है। H स्टार क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्री लिक्विड सरफेस, और जहां पे हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन हो गया एक तरह से। हॉरिजॉन्टल सरफेस डेरिवेशन नहीं पूछता है, हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार, रो जी ए एक्स, रो जी ए एच, जो भी हमारा फॉर्मूला आएगा हमें बस वो चीज याद रखनी है। इस पे सिंपल न्यूमेरिकल बनता है पर जनरली इसका नहीं पूछा जाता। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल सरफेस का जनरली नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वर्टिकल सरफेस का, क्वेश्चन पूछा जाता है वर्टिकल सरफेस का। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा वर्टिकल सरफेस। देखो उसका डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह सरफेस रखी हुई है, बॉडी रखी हुई है। हमें डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, हमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्टिकल सरफेस का। when body is immersed vertically, ठीक है, डुबो रहे हम। इससे पहले वाला हॉरिजॉन्टली था, इस बार क्या है वर्टिकली, कि हम अपनी बॉडी को वर्टिकली इमर्स कर रहे हैं। तो किस तरह वर्टिकली, मतलब इस तरह खड़े करके, ठीक है। तो सपोज ये मेरी फ्री लिक्विड सरफेस है, फिर से फ्री लिक्विड सरफेस है, और मैंने अपनी एक बॉडी को इमर्स कर दिया, मैंने अपनी एक बॉडी को इमर्स कर दिया कुछ इस तरह। एक रेक्टेंगुलर बॉडी थी, एक प्रिज्म था समझ लो, मैंने उसको ऐसे करके डाल दिया पानी में। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, जितना इसके यहाँ पे वाटर होगा, इसके ऊपर से जितना इसके ऊपर से वाटर होगा तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक आता है जी, एक आता है सी। सी हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर और जी हो गया हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे हमारी बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पे हमारी बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट होता है। हर बॉडी का अपना अलग सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, हर बॉडी का अपना अलग सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि सबका सेंटर पे ही लाया करेगा, ऐसा नहीं है, सबका सेंटर पे ही लाया करेगा। तो हम दो तीन बॉडीज आगे देखेंगे, ट्रायंगुलर देखेंगे, सर्कुलर देखेंगे, रेक्टेंगुलर देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे। तो उस बॉडी पे कहाँ पे सीजी हमारा लाया कर रहा है, सीजी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाया कर रहा है। और यह है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, सी से हमने डिनोट किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से डिनोट किया, और सेंटर ऑफ प्रेशर को सी से डिनोट किया, सेंटर ऑफ प्रेशर को सी से डिनोट किया। जनरली जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट जहां पे हमारा बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट रहता है। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, वो पॉइंट जहां पे हमारा टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो पॉइंट या वो डिस्टेंस जहां पे हमारा टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसको हम डिनोट करते हैं H स्टार से, और इसको हम डिनोट करते हैं H बार से, इसको हम डिनोट करते हैं H बार से, ठीक है। और जो हमारा ये जो टॉप ऑफ द सरफेस है, टॉप ऑफ द सरफेस है, इसकी डिस्टेंस को हम लेते हैं H।
देखो कंफ्यूज मत होना, ये एच बार एच स्टार से पिछले वाले इक्वेशन हमने एच बार लिख दिया है वहां पे, पर एच बार समझ जाना क्या चीज है, एच बार समझ जाना क्या चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब तुम बोलोगे क्या वहां पे जी नहीं था, वहां पे भी जी था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे भी थी, पर जब इसको मैं इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल रख दूंगा तो जी और सी एक ही पोजीशन में तो आ जाएंगे, मतलब फ्री सरफेस से बराबर डिस्टेंस पे तो होंगे, कोई अलग अलग डिस्टेंस पे थोड़ी होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे जब मैं टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे जब मैं टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालता हूँ, डायरेक्ट हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू वही आती है जो पिछली बार आई थी, रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार, ये एच बार है ये याद रखना, रो जी ए एच बार। और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू आती है, सेंटर ऑफ प्रेशर एस स्टार की वैल्यू आती है आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। आई जी ये जी है, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। अब ये आई जी क्या है, अब ये आई जी क्या है, देखो इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम अप्लाइड की बात करेंगे। ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर शेप हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है इसकी वैल्यू। ए हमारा है एरिया, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी तरह का ऑब्जेक्ट है उसका एरिया है ये, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। और एच बार क्या है, एच बार क्या है, एच बार है हमारी क्या, सी जी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फ्री सरफेस, डिस्टेंस ऑफ फ्री सरफेस फ्रॉम कहां से, सी जी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी बात हम जब अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे वहां पे करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे तो बस इन फॉर्मुलेज में यूज हुआ है, डायरेक्ट हमें वैल्यूज यूज करनी है, वहां पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पे जाएंगे। तो यहाँ से हमारे क्या निकल के आए, दो फॉर्मुले निकल के आए, टोटल प्रेशर का तो वही फॉर्मुला है, पर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया अब सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि दोनों चेंज हो गए। यहाँ पहले ऐसे था क्योंकि बराबर थी, अब चेंज हो गया पॉइंट। तो सी पॉइंट की वैल्यू होती है एच स्टार से डिनोट करते हैं, मीटर में आएगी, अगर कैलकुलेट करोगे तो आई जी आता है मीटर की पावर 4 में, या mm की पावर 4 में हम डिनोट करते हैं। पावर 4 आती है आई जी की, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है वो आती है पावर 4 में, ठीक है। और ए एच बार प्लस एच बार, जब इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा हमारा मीटर में। तो ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, सेंटर ऑफ प्रेशर की, सेंटर ऑफ प्रेशर की, और ये हो गई हमारी टोटल प्रेशर की, रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार। तो हमने अपने आज ये दो टॉपिक भी क्लियर कर लिए, कवर कर लिए। जो हमारा पहला था हॉरिजॉन्टल सरफेस और दूसरा है बॉडी इमर्स वर्टिकली। बॉडी इमर्स वर्टिकली स्टैटिक फ्लूइड में, इसके न्यूमेरिकल्स आपके कहाँ एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका मैं कहूँ UBTR के पेपर है, जो आपका 29 सितंबर को शायद FM का पेपर है UBTR में, तो बैक पेपर जो बैक पेपर जो चल रहे हैं इस टाइम पे, तो तब तक हम काफ़ी कोर्स कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आना है वो आना है इंक्लाइंड, जो हमारा बॉडी होगी अब इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड करके हमने इमर्स किया है, टेढ़ा करके, ये सरफेस है और इस पर ऐसे टेढ़ा करके इसको पानी में डाल दिया, पानी के अंदर मैंने ऐसे करके डाल दिया इसको, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम कवर करेंगे अपना, जब हम बॉडी को इंक्लाइंड फॉर्म में पानी में डुबो रहे हैं, और साथ साथ इन टॉपिक्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, उस पर हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे। और जो बैक वाले बच्चे हैं वो उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ पे उनका काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वहाँ पे उनका ये, अगर ये न्यूमेरिकल आपका 20 मार्क्स में आ जाता है तो आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे फिलहाल के हिसाब से। वैसे ये 8 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, वैसे ये 8 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। दूसरी चीज़
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हमारे डेली नए वीडियोस आते हैं और अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा कोई नया वीडियो आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स, दोस्तों, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है वो बेल आइकन ज़रूर दबाए और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको कुछ ना कुछ इससे गेन करने को मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर तक। ओके, बाय बाय।